जातीय हिंसा फैलने के बाद मणिपुर में व्यापक तौर पर मानवाधिकारों का हुआ हनन। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को मानवाधिकारों पर अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मणिपुर में जातीय हिंसा फैलने के बाद राज्य में व्यापक तौर पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को शर्मनाक बताया और मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, क्या भ्रष्टाचार से मुक्त शासन है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और अगले कुछ सालों में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बीमा भारती को वोट नहीं दिया तो किसे दे वोट? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पूर्णिया में चुनावी रैली का एक भाषण अब चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी ने लोगों से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं तो पूर्णिया में एनडीए को वोट देने की अपील कर दी। हालांकि तेजस्वी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने भाषण में बोला कि जो लोग बीमा भारती को नहीं चुनेंगे इसका मतलब वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। क्या उड़ा दी है नींद? एक व्यक्ति ने राजद और जदयू को बिहार का ये बड़ा खेल क्या है? बिहार को पूर्णिया के सीमांचल इलाके की राजधानी माना जाता रहा है। यहाँ की राजनीति भी पूर्णिया के नेताओं के आसपास ही घूमती रहती है। पप्पू यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने का ऐलान किया है। इसके चलते ही इनकी गिनती हॉट सीटों में होने लगी है। पप्पू यादव हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें यह उम्मीद था कि पूर्णिया लोकसभा सीट से पार्टी का टिकट मिल जाएगा, मगर यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई और उसने यहां रुपौली के एमएलए बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। टिकट पर एक बड़ा बवाल, कांग्रेस में हो रहा है खींचातान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली के 60 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का आपसी झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर पार्टी की दिल्ली यूनिट में खींचातानी बहुत बढ़ गई है। क्या हार मानी? हताशा के बावजूद सच्चाई की बातें। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया उसको लेकर अब डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का एक रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में अपनी हार मान ली है और हताशा में अब सच्चाई बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा, हम तो जानते ही हैं कि लड़ाई में ये लोग हैं ही नहीं, हम सारी 40 सीटों पर जीतेंगे। सूरत में निर्विरोध चुने गए बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होते ही बाकी सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया। सूरत के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। विजेता घोषित किए गए बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के बीजेपी प्रभारी CR पाटिल को धन्यवाद दिया। सीएम ने राजद पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है, मगर सीएम अपने पुराने अंदाज में ही वोट मांग रहे हैं। शुरू में वो थोड़े सहमे हुए अंदाज में दिखे हैं। राजद पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव बीमा भारती को जिताने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। तिहाड़ जेल में दिया गया इंसुलिन, क्यों शुगर लेवल बढ़ने के बाद, आइए जानते हैं। आखिरकार इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया गया। दिल्ली के सीएम का शुगर लेवल 320 तक पहुंचने के बाद दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनको इंसुलिन दी गई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। तुष्टीकरण की राजनीति में अंधेरा हो चुका है। कांग्रेस के बयान पर आया ये रिएक्शन। अमित शाह ने पी चिदम्बरम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धार्मिक प्रताड़ना झेल कर भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के एक एक व्यक्ति को
सीएए से नागरिकता मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये बात भी की। बीजेपी को वोट दे, बंगाल में उल्टा लटका देंगे, नेता की बयानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी में नागरिकता संशोधन अधिनियम को छूने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी हिंदू शरणार्थियों को नए कानून के तहत नागरिकता मिलेगी। कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा पढ़ना भी अपराध बन गया। राजस्थान की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है और उन्हें गालियां देने में जुटाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस शासन में किसी भी आस्था का पालन करना मुश्किल बताया और कहा, कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध हो गया है। दिल्ली शराब नीति केस, नेता की हिरासत बढ़ाई गई। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने हिरासत में बढ़वा दिया है। केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश है, जहां उन्होंने ईडी के खिलाफ चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में आगामी 5 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगी। आईएमडी ने बताया कि पूर्वी भारत में उष्ण लहर अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। यह लहर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में प्रभावित है। अप्रैल में दूसरी बार यह स्थिति देखी गई है। रात को पूर्वी मध्य प्रदेश में 22 और 23 अप्रैल को तापमान अधिक होने की संभावना है। उष्ण लहर के कारण रात का तापमान बढ़ सकता है, जिससे खतरा बढ़ सकता है। अप्रैल में देश भर में उष्ण लहर की अवधि में बढ़ोतरी की संभावना है, जो अप्रैल से जून तक 10 से 20 दिनों तक जारी रह सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की कमजोर हालत। अखिलेश यादव ने बताया कि भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुत कमजोर है, जबकि सपा और इंडियन नेशनल इंडिया बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों सहित महिलाओं एवं आदिवासियों को भी धोखा दिया है। वे समाज में गैर बराबरी के खिलाफ हैं और भाजपा के सबके साथ नारे की समाप्ति की मांग करते हुए उन्होंने भाजपा की व्यापक सामाजिक न्याय में कमी लेकर सवाल उठाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शशि थरूर पर कसा तंज, बोले गर्व है हमारी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शशि थरूर के बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें गर्व है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए खाते खोलती है। कांग्रेस ने तो इसकी चिंता कभी की ही नहीं, क्योंकि उन्हें केवल वोट बैंक और एक राजवंश के बैंक खातों की परवाह थी। दरअसल जेपी नड्डा ने शशि थरूर के बयान की कटिंग भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार केरल में सिर्फ और सिर्फ बैंक खाते ही खोल सकती है। तिहाड़ जेल में दिया गया इंसुलिन, क्यों शुगर लेवल बढ़ने के बाद, आइए जानते हैं। आखिरकार इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया गया। दिल्ली सीएम का शुगर लेवल 320 पहुंचने के बाद। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनको इंसुलिन दी गई। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। दावा किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। राहुल गांधी के गरीबी बढ़ने का दावा को झूठा ठहराया गया। भाजपा ने चुनाव आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने और भाषा क्षेत्र के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके अनुसार राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने के बारे में झूठा दावा कर रहे हैं और भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश में उत्तर दक्षिण विभाजन जारी रखने का आरोप भी लगाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और पार्टी की मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी सहित भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और राहुल गांधी पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया। गीता जी की नज़र है सीट पर, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।
स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर कटाक्ष किया। ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने 15 वर्ष सांसद रहकर उनसे कम काम करवाया है, जितना कि उन्होंने 5 वर्ष में कर दिखाया है। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से जीत हासिल की थी। पहले चरण में कम मतदान ने बढ़ाई टेंशन। गर्मी के सितम को कम करने के लिए ईसी की हाई लेवल बैठक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में औसत से कम मतदान को लेकर चिंता बढ़ रही है। अधिकांश इलाकों में बढ़ती गर्मी का भी यहां अहम योगदान है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक हाई लेवल बैठक कर इस मुद्दे पर विचार किया। 19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान औसत से कम मतदान दर्ज किया गया। कई चुनाव क्षेत्रों में इसे अधिक गर्मी का कारण माना जा रहा है।